डियर एस्पिरेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा काज़मी एक दूसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम CSS का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सोशियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है कल्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कल्चर की करैक्टरिस्टिक्स, इसकी खूबियाँ और इसके फंक्शंस, ये हम लाजमी तौर पे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। बस आज के लेक्चर में हम ये 4 चीज़ें देखेंगे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें लाजमी तौर पे इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको 1 पेज नोट्स प्रोवाइड कर दूं, लेकिन उसके साथ मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा भी दूँ कि कल्चर क्या होता है। कल्चर हम इसमें टेलर की डेफिनेशन उसमें देखेंगे, that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs and any other capabilities and habits acquired by a man as member of society। मतलब एक पूरी सोसाइटी में, एक एरिया में, या हम जब अपना नॉलेज शेयर करते हैं, हम अपनी बिलीव्स शेयर करते हैं, हम अपने आर्ट को शेयर करते हैं, हम अपने लॉ को शेयर करते हैं, हम अपने मॉरल वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, तो वो एक कल्चर बन जाता है। और इसके साथ ही जो बहुत एक आसान डेफिनेशन है, इसमें हमारे मैकलेस ने कहा है, सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स, बिहेवियर एंड मटीरियल ऑब्जेक्ट्स that together constitutes a people's way of life। अब इसमें हम देखेंगे, मैकोनियस की डेफिनेशन है, इसमें वो बात करते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़ की। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज़। अब इसमें सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या होंगी कि क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, क्या हमारी इक़्तिदार हैं, हम उसको शेयर करेंगे। कोई भी माशरा जहाँ पे इक़्तिदार को शेयर किया जाता है, जहाँ पे वैल्यू को शेयर किया जाता है, जहाँ पे बिहेवियर, लोगों के रवैये जो हैं वो शेयर किया जाता है, जिस तरह के मतलब अब गम है तो हमने ब्लैक कलर का सूट पहनना है, अगर शादी है तो हम रेड और की तरफ आएंगे। तो इस तरह की जो हमारे बिहेवियर हैं, एक सोशल बिहेवियर्स हैं, हम चीज़ का रिएक्शन करते हैं एक चीज़ का, या फिर हम एक जैसी चीज़ों को शेयर करते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को शेयर करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें मिलके जो हमारा जो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ मिलके, बिलीव्स मिलके, बिहेवियर मिलके और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मिलके एक इंसानों का ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया, ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ बनाते हैं। यानी कि अगर एक एरिया है और वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ उनका रहने का अंदाज़ सिमिलर है, मुश्तरक हैं, उनकी वैल्यूज़ मुश्तरक हैं, तो उसको हम कल्चर का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी कल्चर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इसकी क्या खसूसियात हैं हम देखेंगे। तो कि इसको सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लर्नड, कल्चर इज़ लर्न। जो कल्चर जो है ना, वो जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हम सीखते हैं, अपने माहौल से सीखते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं कि कल्चर वहाँ पे किस तरह का है। जहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे लोग किस चीज़ पे किस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कल्चर इज़ लर्नड, हम इसको सीखा जाता है। उसके बाद है कल्चर इज़ वेरिएबल। वेरिएबल होता है, जो चेंज होता रहता है, मतलब वक्त के साथ साथ, ये कांस्टेंट नहीं होता। कल्चर की एक ये भी खूबी है कि ये बदलता रहता है, वक्त गुजरने के साथ साथ कल्चर बदलता रहता है। जैसे कि पहले उन लोगों के पास मोबाइल बिल्कुल नहीं होते थे, और पढ़ाई इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती थी, सोशल मीडिया डिस्टेंस इतना आसान नहीं होता था, सेलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, तजारत के ज़राए और थे, पब्लिसिटी और तरह से होती थी, एडवर्टाइजमेंट और तरह से होती थी। तो ये अगर ये सारे अंदाज़ बदले हैं तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से बदले हैं। तो उसका फैक्टर कोई भी हो, लेकिन उसमें वेरिएशन होनी चाहिए। तो कल्चर ऐसा होता है, जो उसकी खूबी है कि उसमें वेरिएशन होती है, उसमें चेंजिंग आती है। ठीक है, उसके बाद है जी कल्चर इज़ सोशल। कल्चर जो है वो सोशल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले कमरे में बैठ गए हैं और हमने अपना एक कल्चर जो है वो डेवलप कर दिया है।
कल्चर एक माशरा डेवलप करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, हम बताते हैं कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करता है, क्या उसका वैल्यू एंड वे ऑफ इंटरेक्शन क्या है। उसके बाद है जी कल्चर इज शेयर्ड। इसमें यह है कि हम अपने कल्चर को शेयर करते हैं, ये नहीं है कि जो मेरा कल्चर है वो मेरा ही है, हमारे घर का जो कल्चर है वो इस तरह है, नहीं। हम बहुत सारी हमारे कल्चर को अपने बिलीव्स के ज़रिए, अपने वैल्यूज़ के ज़रिए, अपने नॉर्म्स के ज़रिए शेयर करते हैं। तो हमारा अपना जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है शलवार कमीज़, तो वो हम अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ हैं, हमारा यही कल्चर है। और यहाँ पे आपको पता है कि साड़ी वगैरह इस कदर कॉमन नहीं है, अब इंडियंस हैं वहाँ पे, उनके लिए वो कॉमन चीज़ है। तो कल्चर जो है वो शेयर किया जाता है और उसको अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट आया जी, कल्चर इज़ ट्रांसमिसिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये ट्रांसमिशन लफ्ज़ आपने सुना होगा, ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये जो कल्चर है ये ट्रांसमिसिव होता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कल्चर हमेशा ही बड़ों से छोटों में आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कल्चर जो है वो इंटर जनरेशनल होता है और ये एक मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी जनरेशन जो है वो भी बड़ों को सिखा रहे होते हैं। तो इसमें इसकी ये भी एक खसूसियत है कि ये ट्रांसमिसिव होता है। और उसके बाद है हमारे पास कल्चर इज़ डायनामिक। कल्चर इज़ डायनामिक। अब कल्चर जो है हमने पहले अब देखा है कि कल्चर स्टैटिक नहीं होता, ठीक है। जब कल्चर स्टैटिक नहीं होता, वो एक जगह पे खड़ा नहीं रहता, उसमें ठहराव नहीं होता, तो इसका मतलब वो डायनामिक है, वो वक्त के साथ साथ चेंज होता है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं। अगर हम अपनी ही सोसाइटी को 5 साल पहले का देखें तो ये सोसाइटी हमारी इस तरह की नहीं थी जिस तरह की हमारी सोसाइटी है। तो इसका मतलब ये वक्त के साथ चेंज हुई है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग इन्वॉल्व हुई हैं। अब मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत तेज़ है, उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत तेज़ी आ गई है, उसमें मटीरियल की वजह से बहुत तेज़ी आ गई है, इसमें नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ये कल्चर, उसकी ये खूबी है कि वो डायनामिक होता है, ठीक है। उसके बाद है जी कल्चर इज़ अडेप्टिव। जैसे अडॉप्शन होता है, कोई चीज़ है हम उसको ओन करते हैं, तो ये कल्चर जो है इसको भी ओन किया जाता है। ये भी एक किस्म की इसकी डायनामिक होने की ही एक खूबी है कि उसको अडॉप्ट किया जाता है, वो रिजिड नहीं है। तो इसमें कल्चर में कंसिस्टेंटली बहुत ही अडॉप्शन फिज़िकल एंड सोशल कंडीशंस की वजह से होती रहती हैं। तो ये इसका मुख्तसर था, आपको मैं बता रही हूँ। बाकी आप इसमें एग्जांपल्स वगैरह ऐड करेंगे और आप ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो आखिर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से इसको करेंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये आप उसकी हेडिंग्स जो हैं उसको मद्देनज़र रखें, उसको जहन में रखें और उसको याद करने की कोशिश करें। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या, इसमें एक तो कल्चर है, उसकी डेफिनेशन है जो हमने मैकेनिज़ की लिखनी है, और उसके साथ जो है हमने करैक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। तो इसमें 7 इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आप देखें। एक तो लर्नड है, और एक वेरिएबल है, सोशल है, शेयर्ड है, ट्रांसमिसिव है, डायनामिक है एंड अडॉप्टिव है। इसको आप चलते फिरते अपने जहन में रखें और याद करें। और आप लोगों की इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि आपको पेपर में बैठ के ज़्यादा सोचना ना पड़े। आप लोगों की इस तरह की तैयारी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और अगर इसके 7 करैक्टरिस्टिक्स हैं तो ये बहुत इजी हैं, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं से भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स में कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी फंक्शंस ऑफ कल्चर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।